कुछ लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो अपने वज़न को कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग वज़न के बारे में बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते, उनका वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है, उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। वो वज़न कम करने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी उनका वज़न कम हो रहा होता है। वज़न का अचानक से कम हो जाना कई गंभीर बीमारियों का कारण हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनमें बिना किसी प्रयास के वज़न कम होने लगता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कुछ बीमारियों में वज़न कम हो जाता है, लेकिन कुछ सामान्य कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं जिनमें वज़न कम हो सकता है। तो पहले हम उन सामान्य कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें वज़न कम हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं वीडियो बना देता हूं और किसी का वज़न कम हो रहा है और वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है, तो इसलिए सामान्य कंडीशंस को भी जानना ज़रूरी है। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को अचानक से बढ़ा देता है और वो अपनी खुराक नहीं बढ़ाता है तो उसका वज़न कम हो जाएगा। जैसे गांव में हमेशा काम एक जैसा नहीं रहता है, और कई लोग हैं जब गांव में काम कम होता है तो वो जाकर के शहर में फैक्ट्री वगैरह में काम पकड़ लेते हैं। तो अगर व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, मान लीजिए कि किसी ने गांव से जाकर के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया दिल्ली में, और वो अब 8 घंटे लगातार मेहनत का काम कर रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। जो उसकी खुराक थी मान लीजिए 4 रोटी खाने की, वो उसने नहीं बढ़ाई, तो फिर उसका वज़न कम हो जाएगा। कुछ लोग किसी खास समय पर अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, उनकी खाने पीने की दिनचर्या खराब हो जाती है और खाने पीने का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। कभी सुबह खा लिया, कभी सुबह खाया ही नहीं, दोपहर को खा लिया। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का वज़न कम हो सकता है। कुछ लोगों का मान लीजिए डेंटेशन खराब है, दांतों में तकलीफ़ है, जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं वो ठीक से खाने को चबा नहीं पाते हैं। तो अगर खाने को ठीक से आप चबा के नहीं खाएंगे, चाहे वो व्यस्तता की वजह से, चाहे दांतों में कोई परेशानी है उसकी वजह से, और उसका पाचन ठीक से नहीं होगा, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो पूरी तरीके से शरीर को नहीं मिल पाएंगे और इसकी वजह से भी वज़न कम होने लगेगा। अब हम उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से वज़न कम हो सकता है। दुनिया में टीबी के मरीज सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। टीबी में वज़न कम होने लगता है, ये टीबी का एक लक्षण है। आपने टीबी के मरीज देखे होंगे कि अक्सर वो बहुत पतले दुबले होते हैं, तो टीबी में वज़न कम हो सकता है। टीबी में वज़न कम होने के साथ साथ शाम को हल्का बुखार रह सकता है और खांसी रह सकती है। कई बार टीबी महीनों महीनों पता नहीं चल पाती, और जब एडवांस स्थिति में आ जाती है तब पता चलती है। तो उसका कारण यही है कि सारे लोगों में टीबी के एक जैसे लक्षण नहीं होते हैं। कुछ लोगों को खांसी बहुत तेज़ होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो अगर खांसी है, शाम को आप थका थका महसूस करते हैं, हल्का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके साथ ही वज़न अगर कम होना शुरू हो गया है, तो आप डॉक्टर से मिलें, वह टीबी हो सकती है। दूसरी बीमारी जिसमें वज़न कम हो सकता है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में शरीर जो है वो ग्लूकोज का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता है, तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ी हुई मात्रा है वो यूरिन के साथ बाहर जाने लगती है। तो हमारा जो वज़न बढ़ता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की अधिकता से ही बढ़ता है। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बदल जाती है, और उस ग्लूकोज का अगर शरीर उपयोग नहीं कर पाएगा तो पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगी। तो हमारे शरीर में जो फैट जमा है वो उसका डिग्रेडेशन होने लगा है, क्योंकि शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो यूरिन के साथ बाहर निकल जा रही है, तो फिर वज़न कम हो जाएगा। तो डायबिटीज़ के साथ भी ऐसा है, महीनों और सालों व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है, वो जो साइन होते हैं डायबिटीज़ के उन पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, और उसके बाद महीनों सालों
डायबिटीज बढ़ती रहती है। तो अगर बिना किसी कारण के वजन कम हो रहा है, बार बार भूख लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब बार बार ज़्यादा जाने पड़ रहा है, तो फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वजन कम होने का तीसरा प्रमुख कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म। हमारी जो गर्दन है, इसके सामने के हिस्से पर तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन बनाती है, T3 और T4। तो T3 और T4 का काम यह है कि वो हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही होती हैं उन सबको मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और उसमें हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न होती है। तो T3 T4 है वो हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अगर T3 T4 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड कम बना रही होती है तब इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर T3 T4 ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं तब इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो T3 T4 हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़्यादा बनने लगते हैं, जिसके कारण हमारी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है और उसके कारण जो कैलोरी है वो ज़्यादा बर्न होने लगती है और वज़न कम होने लगता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का जो मुख्य कारण है वो ग्रेव्स डिजीज़ है। ये इम्यूनिटी से संबंधित डिजीज़ है। तो ग्रेव्स डिजीज़ में जो हमारी आँखें वो थोड़ी सी उभर आती हैं और थकान रहने लगती है, थोड़ा सा काम करने पर थकान हो जाती है, इरिटेटेड रहता है व्यक्ति और उसका वज़न कम होने लगता है। जो गर्मी है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी गर्मी ज़्यादा होगी तो उससे ज़्यादा लगेगी गर्मी। तो अगर ऐसे लक्षण हैं, वज़न कम हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और अपने थायराइड हार्मोन्स चेक कराने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में भी वज़न कम हो सकता है। स्ट्रेस में व्यक्ति की खाना खाने की दिनचर्या खराब हो जाती है, उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेस में होता है व्यक्ति को तो खाना पीना उससे अच्छा नहीं लगता, खुराक कम हो जाती है और इसकी वजह से वज़न कम हो सकता है। वज़न कम होने का एक कारण कैंसर भी हो सकता है। कैंसर में भूख कम हो जाती है, बुखार रहने लगता है और उसकी वजह से वज़न कम होने लगता है। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं जिनकी वजह से बिना वज़न घटाने का प्रयास किए भी वज़न कम हो सकता है। तो जो लक्षण मैंने बताए हैं अलग अलग बीमारियों के, अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं और साथ ही वज़न कम हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और बिना किसी लक्षण के अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो पहचानने की कोशिश करिए कि मैंने फिजियोलॉजिकल जो कारण बताए उनमें से कोई कारण तो नहीं है। अगर ऐसा भी कोई कारण नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।